अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी ईरान के आसपास अमेरिकी सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा को लेकर चिंता गहराई है। तेल सप्लाई प्रभावित होने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई। इसका असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी बड़ी तेल जरूरतें खाड़ी देशों से पूरी करता है। वैश्विक बाजारों में भी दबाव देखने को मिला और निवेशकों की चिंता बढ़ी हुई है। मिडिल ईस्ट तनाव के चलते भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दबाव में रहे, क्योंकि निवेशकों को डर है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो महंगाई और आयात बिल दोनों बढ़ सकते हैं। वित्तीय और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली देखी गई, हालांकि कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मजबूती बनी रही। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक हालात बाजार की दिशा तय करेंगे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने साफ कहा है कि देश किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। ईरान ने दावा किया कि उसकी सेना ने खाड़ी क्षेत्र में एक दुश्मन ड्रोन को मार गिराया है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की गतिविधियों पर ईरान लगातार नजर बनाए हुए है। इस बयान के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है तथा दुनिया की निगाहें अब संभावित समझौते या बड़े टकराव पर टिकी हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका ईरान तनाव के बीच भारत एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका निभा सकता है। रूस का मानना है कि भारत के दोनों पक्षों से अच्छे संबंध हैं और वह क्षेत्र में शांति बहाली में मदद कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये भारत की वैश्विक कूटनीतिक स्थिति के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। आर्थिक रिपोर्ट्स के अनुसार अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट लंबा चला तो सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। इससे परिवहन, खाद्य पदार्थ और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। मिडिल ईस्ट संकट का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी दिखाई देने लगा है। भारत बड़ी मात्रा में तेल और गैस खाड़ी देशों से आयात करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार वैकल्पिक आपूर्ति और रणनीतिक भंडार पर फोकस कर रही है, ताकि किसी भी आपूर्ति संकट से निपटा जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक तनाव रहने पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। कतर में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दौर जारी है। दोनों देशों के बीच संघर्ष कम करने और तेल सप्लाई सामान्य करने पर चर्चा हो रही है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि बातचीत निर्णायक चरण में है, लेकिन हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट संकट के कारण भारत में एलपीजी और ईंधन आपूर्ति को लेकर सरकार और तेल कंपनियां सतर्क हो गई हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से आयात करता है। यदि खाड़ी क्षेत्र में स्थिति और बिगड़ती है तो घरेलू बाजार पर असर पड़ सकता है। फिलहाल सरकार ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है और पर्याप्त निगरानी रखी जा रही है। मिडिल ईस्ट तनाव का असर सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका के बाजारों पर भी दिख रहा है। तेल कीमतों में तेजी और युद्ध की आशंका से निवेशकों में डर बढ़ा है। हालांकि कुछ बाजारों में बातचीत की उम्मीद से हल्की रिकवरी भी देखने को मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में कई सीमा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वे राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियों के साथ बैठकें भी होंगी। मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए भारत सुरक्षा मोर्चे पर सतर्कता बढ़ा रहा है।